सतनाम आदेश हुआ। जय श्री गोरखनाथ। आज हम एक दृष्टांत कहना जा रहे हैं आपसे। पारस से भली लोहे की रापी, पारस से भली लोहे की रापी। इसमें कहा है कि पारस पूजा है महोबे में, लोहा छुपत सोन हुई जाए। जगनिक कवि के आलखंड की पक्ति प्रमाण है कि कभी वीरांगड़ी आला उधल की लीला स्थली महोबा, महोबे से चमत्कारी पारस नाम के पत्थर की पूजा प्रचलित है। पारस के स्पर्श होते ही लोहा तत्काल सोना बन जाता है। तो किसी दयाल परमार्थी ने निर्धन संत रविदास जी की निर्धनता पर दयाद्र होके उनके सामने एक पारस पत्थर का एक टुकड़ा दिया, रखकर कहा, रविदास जी जानते हो कि यह क्या विभूति है? तो रविदास जी उदासीन भाव से उधर एक उड़ती नज़र डालते हुए कहा और पूर्वत एक जूते के तले पर अपने तेज राफी चलाते हुए बोले कि उसके अंतर्मन में तो राम ही राम केवल रम रहा था, वह माया की गुजर कहाँ। उस समागत सज्जन ने फिर कहा भगत जी किसी को बताना मत, यह पारस है, रोज जितना चाहो इससे सोना बना लो और फिर यह निकृष्ट क्लिष्ट कर्म छोड़कर आनंद से भजन करो, सब निर्धनता समाप्त हो जाएगी। अनंतर एक दिन मैं फिर इसे वापस ले जाऊंगा, तब तक तुम इस पारस से के चमत्कार से अपनी हवेली खेती अच्छे से साधन जुटा लो, भविष्य के लिए भी भरपूर स्वर्ण बनाकर रख लो, संग्रह कर लो, ताकि तुम्हारी संतानें भी कभी अभाव महसूस न करें। रविदास जूता बनाने में ही तन्मय रहे। उसी व्यस्तता में बोले, भाई आपने इसके लिए इतना कष्ट क्यों उठाया? इस पत्थर को आप ही दीवार के उस टाट में रख दो। पारस एक वस्त्र खंड में लिपटा हुआ था। सभागत सज्जन ने उसे दीवार के ऊंचे ताक पर रख दिया, लेकिन संकाल हुआ कि इसे कहीं से कोई ले न जाए, उसका पारस पत्थर कहीं चोरी न हो जाए, ये उसे शंका थी। माता धुर्बनिया और पिता रघु की है विलक्षण संतान उसी घोर गरीबी में और अपना जूता बनाने का धंधा काम नहीं छोड़ा, मोची का काम नहीं छोड़ा। तभी 12 वर्षों की दीर्घ अवधि के बाद वह सज्जन आए और देखा कि रविदास तो उसी हाल में है। तो उन महाशय ने उत्सुकता से पूछा कि यहाँ पधारें और ठगे से खड़े रह गए। ये देखा कि ये आज भी रविदास संत उसी स्थिति में है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो साधको क्या देखते हैं कि रविदास भजन गाते गाते ठीक उसी तरह से राफी चलाए जा रहे हैं और जूते पर फटे टाट का वही एक आसन, तन पर वही खस्ता हाल जीर्ण मिर्जई और वही कष्ट रहित
अष्ट पंजरों वाला क्षीण शरीर। कहीं कुछ भी तो न बदला। 12 वर्षों में सोचने लगे। आशंका थी कि शायद वही हुआ, जरूर कोई उसे उठा ले गया, चोरी कर ले गया। उन्हें खड़े देखकर रविदास ने नम्रता से कहा, आओ बैठो भाई, खड़े क्यों हो? बैठ गए तो लगे पूछने, रविदास जी क्या बात है, आपने 12 वर्षों में यह सब धंधा नहीं बदला? पारस से कितना सोना बनाया, वह क्या किया? और हाँ, मेरा पारस तो सहेज कर रखा है। इस पर रैदास भगत ने उनके अन्य प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। केवल अंतिम प्रश्न के उत्तर में उन्होंने अपनी रापी उठाकर उसी धूल भरे ताखे की तरफ संकेत जरूर कर दिया कि आपकी फिक्र मत करो, देखिए यही है ना आपकी धरोहर। वे सज्जन छुपक कर ताक तक पहुँचे और बेसब्री से वह कपड़ा हटाकर पारस देखा। तब वही कहीं आश्वस्त हुए कि मेरी अमूल्य चीज कोई नहीं है। फिर पूछा, भगत जी लगता है कि यह पारस वर्षों से वैसा ही रखा है कि जैसा मैं रख कर गया था, आपने इसका उपयोग नहीं किया। चकित थे, क्षुब्ध भी। रविदास ने एक क्षण रापी रोकी और कहा, भाई मेरे भाग में सोना था तभी तो पारस दे गए, मेरे भाग में सोना था तभी तो पारस दे गए। आप यहाँ तक दौड़े आकर आज दिन भी मेरे भाग में है तभी तो यहाँ रखा भी है। वे वहाँ से बोले, इसका प्रमाण? रविदास ने हाथ की रापी, जो लोहे का औजार होता है, से अपने भाल पर वह आया पसीना पोंछा तो आगत साहब क्या देखते हैं कि रविदास की जो रापी थी वो सोने की हो गई। अब महाशय जी बहुत चकित हुए तो वो स्वर्णमयी बन गई। भगत जी भी तत्काल सोने की रापी लिए आगे पास के सरोवर की ओर चल दिए और उस सोने की रापी को उन्होंने सरोवर में फेंक दिया। अब आज मेरा काम रुक गया। रैदास जी बोले, आज मेरा काम रुक गया, कल जब नई रापी खरीदूंगा तभी ये मेरा रोजी का काम चल पाएगा। देखो भाई, संसारी माया यह सोना हमारे कामों में किस तरह से बाधा विघ्न डालता है। इस पारस से भली थी ना मेरी लोहे की रापी। आगंतुक महानुभाव उस निसंकालन संत को हैरत से अल्पक ताकते रह गए। ऐसी भक्त करे रैदासा मीराबाई के उत्प्रेरक ये संत पुरुष ऐसी ही विभूति थे। पारस निष्प्रभ लग रहा था उनके सम्मुख। दोस्तों, ये हम एक बचनेश त्रिपाठी जी हैं, उनकी लेख जो हमने आपको पढ़ के सुनाया, आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। जय शिव गोरखाधीश, सतनामाधीश का। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें तो ये वीडियो आपको पहुंचती रहे और दूसरे सज्जन लोगों के पास भी पहुंचे, इससे इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।